नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, आज की दो बातें मैं करने वाला हूं। पहली बात होगी कि हमारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरी बात है नवोदय की वेटिंग को लेकर। तो पहले चर्चा कर लेते हैं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली मैं कोई इंटरव्यू ऑफिसर नहीं हूँ जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ, बट काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं तो मुझे कुछ आइडियाज़ हुए हैं कि हाँ, उस वजह से सिलेक्शन शायद हमारा नहीं हुआ होगा। काफ़ी कैंडिडेट से मेरी बात होती रहती है और काफ़ी कैंडिडेट सर ये भी कहते हैं कि सर हम बहुत निराश हो गए हैं, और हमने जब रिटर्न का एग्जाम दिया था तो हमारे रिटर्न कट ऑफ से लगभग 10 से 15 नंबर ऊपर थे। जैसे टीजीटी में 150 थे, पीजीटी में 149 153 नंबर भी उनके थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो साथियों, इसके पीछे जहाँ तक मैं मानता हूँ एक बात ये है कि इंटरव्यू का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि कैंडिडेट कहते हैं कि सर हमने डेमो बहुत अच्छे से दिया था, हमने बोर्ड प्रेजेंटेशन थी वो बहुत अच्छे से दी थी, लेकिन साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी बोर्ड प्रेजेंटेशन है, डेमो है, वो सिर्फ 10 मार्क्स की थी। और आपको याद होगा कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था वो अराउंड 30 नंबर का हुआ था, यानी 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ था, जिसमें 10 आपका डेमो था, 20 आपका इंटरव्यू था, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड चेक की जाती है, आपकी जो तार्किक क्षमता होती है, लॉजिकल जो आपकी रीजनिंग है, एबिलिटी, उसको चेक की जाती है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं इंटरव्यू देने गया तो काफी कैंडिडेट ऐसे थे जो जींस के अंदर आए थे। अब आप बताओ कि आप उनके चाहे रिटर्न में कितने भी अच्छे हो, लेकिन वो जींस में जाएंगे तो उनको नंबर कौन देगा। जींस पहन ली, ऊपर चेक शर्ट पहन लिया और वो चले गए। तो मैं ये मानता हूँ कि वहां जाके डेफिनेटली आपके नंबर कटने वाले हैं। तो मेन बात है सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी की, आप वहां पे अपनी पर्सनैलिटी किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरी बात है आपका कॉन्फिडेंस, और तीसरी बात है कि आपका लॉजिकल जो आपकी बातें हैं वो कैसी हैं, यानी आप जो इंटरव्यू बोर्ड है उसको आप कन्विंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है साथियों, तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों कि कई बार इंटरव्यू जो बोर्ड है वो हमें फंसा लेता है, तो हमें इस तरह से वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ताकि हमारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उसी के ऊपर इंटरव्यू बोर्ड का फोकस रहे। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट टाइम से मैं यही कहता हूँ, देखो आप बुरा मत मानना इस बात को, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे थोड़ी सी डाउन है, तो प्लीज उस पर्सनैलिटी को अपडेट करने की कोशिश करें, उस पर्सनैलिटी को अपग्रेड करने की कोशिश करें। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो काफी सारे जो बच्चे हैं उन सबको वो मतलब उनका रोल मॉडल बनना होता है उसको। अगर वो ही अच्छे से खड़ा नहीं होगा, अगर उसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। तो इसलिए डेफिनेटली हमारे इंप्रूवमेंट मार्क्स वहां पे कट जाते हैं। तो प्लीज अपने ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल ध्यान रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। और एक बात लास्ट एंड फाइनल इसी के रिगार्डिंग कहूंगा कि जिन जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ है एक बार आप उनसे बात करके देखिए, जिसका एक मान लीजिए कि कट ऑफ 140 है और कैंडिडेट के नंबर भी 140 है, बट फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है, तो आप उस बंदे से बात करके देखिए, आपको लगेगा कि डेफिनेटली इस बंदे में कुछ दम है, तभी इसका सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ में जो रिटर्न कट ऑफ थी उसमें उसका नंबर कम है, जो रिटर्न के मार्क्स है वो कम है, बट इंटरव्यू के टाइम में उसने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया और उसका सिलेक्शन हो गया। आप देखना, जिस बंदे का रिटर्न में कम है फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो लॉजिकल बातें हैं, उसकी जो तार्किक क्षमता है, रीजनिंग एबिलिटी है, वो सब कुछ पावरफुल है, इसीलिए उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आप ऐसे लोगों से जरूर बात करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये तो थी बातें। अब बात कर लेते हैं नवोदय को वेटिंग को लेकर। तो बताना चाहूंगा साथियों, नवोदय की वेटिंग आ रही है और अभी तक बस ये क्लियर नहीं हो पाया है कि रिजाइन पोस्ट के ऊपर वेटिंग आ रही है नहीं आ रही है, और म्यूजिक टीजीटी का जो नवोदय में वेटिंग है वो अब आ गई है, और इसके अलावा हिस्ट्री और हिंदी की पहले आ गई थी, तो म्यूजिक वालों की भी वेटिंग है वो आ गई है, और एक ओबीसी में वेटिंग आई है। और जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी में वेटिंग आई है और शायद वो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट है वेटिंग में उनको फायदा मिल जाएगा। ठीक है साथियों, वेटिंग की बात यह है, और चैनल अच्छा लगे तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या कहना, बस ये बातें हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।